छात्रों, अभी पहले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार चिड़ियों ने धैर्य, साहस और आपसी एकता का परिचय दिया और उस एकता और संगठन के द्वारा किस प्रकार एक बड़ी मुसीबत से उन्होंने मुक्ति पाने का प्रयास किया और काफ़ी हद तक उन्हें सफलता भी मिली। छोटी छोटी चिड़ियाँ जब उन्होंने मिलकर सामूहिक रूप से प्रयत्न किया, एक साथ जोर लगाया, कोशिश की, एक ही दिशा में उड़ान भरी, तो उनमें इतनी शक्ति आ गई कि वे बहेलिए की जाल को लेकर ही उड़ गईं। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। बहेलिया ठगा सा रह गया। मुहावरा है ठगा सा रह जाना, चकित होना, विस्मय होना, आश्चर्य होना। बहेलिए के जीवन में शायद यह पहली घटना थी कि जब चिड़िया उसका जाल लेकर उड़ गई। सोच रहा था, पंछियों ने यह क्या किया? क्या करता बेचारा? अब वह क्या करता? पक्षी खुद तो गए ही, साथ में जाल भी उसका ले गए। एकता के आगे था हारा। पक्षियों की या चिड़ियों की एकता के आगे वह हार गया। चिड़ियाँ तनिक न सकुचे, उन्हें जरा भी संकोच नहीं हुआ और सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, क्योंकि शाम हो गई, देर हो गई और चिड़ियाँ टीनू मीनू आए नहीं थे। अब उनके मन में, अब तक वो रोज आ जाते थे, देर होने लगी तो मन में तरह तरह की चिंताएं, आशंकाएं, प्रश्न, अनिष्ट की आशंका जो है उन्हें डराने लगी, सताने लगी। इसलिए मुंह लटकाए उदास दुखी बैठी थी। बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे थे, चुसकू मुस्कू। वो बच्चे भी, चुहिया के बच्चे भी उदास थे, दुखी थे, क्योंकि उसकी माँ की आंखों में भी आंसू थे, वह भी दुखी थी। दादी माँ का चरखा शांत। दादी माँ ने उस दिन चरखा भी नहीं चलाया, क्योंकि चिंता में थी, दुख में थी ना। तो जब हम दुखी रहते हैं, किसी चिंता में रहते हैं, तो कोई काम करने की इच्छा भी नहीं होती। सबका मन हो रहा था क्लांत, अर्थात सब थके, दुखी, उदास हो रहे थे। अचानक कलरव हुआ आंगन में। कलरव, पक्षियों की आवाज, पक्षियों की ध्वनियां सुनाई पड़ी। सबने देखा, आनन फानन में झटपट देखा कहाँ से आवाज आ रही है। चिचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे। उनमें थे नीलू, टीनू, मीनू प्यारे, दादी माँ के साथी, उनके परिवार के सदस्य। विचित्र हाल उनका देखा। अनेक थे पर था उनमें एका। सबसे बड़ी विचित्रता क्या थी? पक्षी बहुत सारे थे, लेकिन सब में एकता थी, संगठन था। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हों गहरे। मतलब सबको देख ऐसा लग रहा कि बहुत अच्छे मित्र हैं वे। सब में अच्छी एकता और समझ थी। चिंकी उधर पहुंची। दादी माँ ने की गर्दन ऊंची, गर्दन उठा के देखा उन्होंने। खटिया पर बैठी थी वह भोली। देखा उन्हें, वह यूं बोली। क्या बोली?
बहुत देर हो गई, बहुत देर से आई हो नीलू आज आने में इतनी देर क्यों हो गई? पूछा उन्होंने। खैरियत तो है? सब कुछ ठीक ठाक है ना? कुशल मंगल है कि नहीं? क्या हुआ था काश? क्या काम था? क्या कर रही थी? इतना देर हो गई, हमें चिंता हो रही थी। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यूं पहुंची पंछियों की टोली, और किस इस तरह से आपके घर में इतने सारे पक्षी इस कारण से आए हैं। दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू हैं समझदार, तभी तो किया खबरदार। खबरदार मतलब सावधान। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। बाकी जो है हम सब देखेंगे। सच है, जान हमारी बची है, पर अब भी हैं जाल में फंसी। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्कुराईं, राज की बात उन्हें बताई कि अब डरो मत, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। एकता की गोली, एकता का भाव, संगठन का भाव ही क्या है, संकट में मुसीबत में काम आता है। बच्चों, उसमें ही शक्ति है, वही बचाने की युक्ति है, वही बचने की युक्ति है कि हम एकता के द्वारा, संगठन के द्वारा ही समस्याओं से बच सकते हैं। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक हैं पर क्या करें, बच जाएं, कुछ ऐसा जतन करें। जतन मतलब आप कुछ ऐसा प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए जिससे हम बचें, इस जाल से बाहर आएं, मुझे मुक्ति मिले, आज़ादी मिले, स्वतंत्रता मिले। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए। सब मिलजुल कर रहें, सब एक दूसरे की मुसीबत में, परेशानी में एक दूसरे का सहयोग करें, साथ रहें। यह बात सदैव ध्यान में रखो। 1 और 1 11 होते हैं, ये कहावत है। क्या एकता में बहुत ताकत होती है। अगर हम 2 जन मिल जाते हैं तो हमारी ताकत 2 गुनी नहीं, 10 गुनी से ज़्यादा हो जाती है। किसी तरह की तुम झिझक न करो। झिझक मतलब चिंता। चिंकी से तनिक याचना करो, उससे जरा याचना करो, निवेदन करो, रिक्वेस्ट करो। हाँ, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे हैं, आहा कि अब जल्दी ही हम आज़ाद हो जाएंगे। मौसी, चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, हम सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही। भेद किया किसी ने नहीं, सबने उनसे यही बात की, सबने उनसे निवेदन किया, विनती की कि वे उन्हें उस जाल के बंधन से मुक्त कराएं। बात चिंकी के मन को भाई अच्छी लगी, दौड़ भाग झटपट आई। दादी यूं बोली, मिलकर रहोगे हम जोली। हम जोली मतलब साथ साथ, हम सबको हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, साथ रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए। एक पर अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो हमें उसकी समस्या के समाधान के लिए, निवारण के लिए आगे आना चाहिए, हमें स्वयं उसकी मदद करनी चाहिए। और इस तरह से यदि हम सब एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहें, तत्पर रहें, तो हमारे जीवन में शायद कभी कोई परेशानी, मुसीबत नहीं आएगी। एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब, कि जब तक तुम लोग एक रहोगे, तुम में संगठन रहेगा, सहयोग रहेगा, तब तक कभी हारोगे नहीं। बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी हरा दोगे, तुम्हें हमेशा जीत मिलेगी। इसीलिए छात्रों, कहा गया है, संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग में
संगठन में शक्ति है। हम सबको हमेशा संगठित रहना चाहिए, एक होकर रहना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। जाति, धर्म, भाषा आदि का भेदभाव छोड़ करके हम सबको एकजुट रहना चाहिए। इसी में हम सबका सुख है, शांति है, उत्कर्ष है, विकास है, खुशहाली है। इसके साथ यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।